स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मेमोरी जो है उसको थोड़ी समय के लिए भूल जाते हैं। हम कोई भी ऐसी इंसिडेंट होता है जिसको हम थोड़ी समय के लिए भूल जाते हैं, बाकी सब हमको याद रहता है। उसी तरह से बिपिन चौधरी के साथ हुआ है। चलो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिपिन चौधरी के साथ क्या हुआ है। पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। हर मंडे को, हर सोमवार को जब वो अपने काम से वापस बैक मतलब लौटते थे तो विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इट एट कालीचरण इन न्यू मार्केट। तो वो क्या करते थे, कालीचरण न्यू मार्केट में वो रुकते थे, वहाँ से कुछ बुकें खरीदते थे। और वो बुक कौन से खरीदते थे, क्राइम स्टोरी की, यानी कि कोई भी क्राइम हुआ हो, ठीक है, उसकी स्टोरी। घोस्ट स्टोरीज यानी भूतों, जहाँ पे भूत होते हैं, मतलब भूत की स्टोरी। और थ्रिलर्स यानी कि कोई एक्शन की स्टोरी, ठीक है, इन सब की जो है बुक खरीदते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो कम से कम हर एक सोमवार को 5 बुकें खरीदते थे। हर एक सोमवार को 5 बुकें खरीदते थे और एक वीक में उस पूरे बुक को पढ़ डालते थे। He lived alone, was not a good mixer. और वो अकेले ही रहते थे, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। And few friends and didn't like spending time in idle chat. उनके कुछ दोस्त थे लेकिन वो फालतू के बातें और फालतू का टाइम वेस्ट करना उनको नहीं पसंद था। टुडे एट कालीचरण, आज कालीचरण में वो थे। बिपिन बापू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अभी इसमें क्या होता है कि बिपिन बापू जो है हर सोमवार की जैसे उनका आज भी सोमवार था और उस सोमवार के दिन वो कालीचरण शॉप पे गए, वहाँ से उन्होंने बुक खरीदने के लिए गए। तो जब बिपिन बाबू बुक खरीद रहे थे तो उनको ऐसा फीलिंग हुआ कि समवन, कोई तो है जो मेरे को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे को काफ़ी देर से मेरे ऊपर ध्यान लगाए रखा है, ठीक है। हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, जब से मैं आया हूँ तब से। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ट। जब भी वो मतलब जब वो गोल घूमता है, पीछे देखते हैं उसको, तो मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। मिकिंग लुकिंग मैन का मतलब होता है क्वाइट हम्बल। मिक का मतलब होता है, मिक का मतलब क्वाइट हम्बल, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। क्वाइट और हम्बल यानी एकदम शांत स्वभाव था उसका। और जब बिपिन बाबू ने उसको देखा तो उसने थोड़ा सा स्माइल भी किया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं जानता कि तुम मेरा कब से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मतलब मेरे को सुन रहे हो। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले भी मिले हैं, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू क्या पूछते हैं कि क्या हम पहले भी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो जो आदमी था वो उनको देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वी मीट एवरी डे, हम एवरी डे यानी हम हर रोज़ मिलते थे। फॉर अ होल वीक, पूरे एक हफ्ते से हम रोज़ मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज किया था कि आपको हुड्रो फॉल्स में ले जाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे वो उन्होंने बोला कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज किया था हुड्रो फॉल में ले जाने के लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है, इन 1958 इन रांची, कब, यहाँ पे देखिए ये है बिपिन चौधरी, ठीक है। और ये जो आदमी है ये कब से इनको अपना मतलब कब से उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ये आदमी कि 1958 इन रांची में, और फिर वो अपना अपना सरनेम या फिर वो सब अपना नाम वाम बताते हैं। उसका नाम क्या है, परिमल घोष, उसका नाम परिमल घोष है, ठीक है। तो अब बिपिन चौधरी क्या बोलते हैं, रांची। Now Bipin Chaudhary realized that it was not he but this man who was making a mistake. बिपिन चौधरी जो है वो सोच रहे थे, उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है,
वो कभी रांची नहीं गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, वो कोई ना तो कोई मिस्टेक कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो थोड़ा याद भी कर रहे थे पर उनको ऐसा लगा कि रांची में गया ही नहीं हो। ही स्माइल्ड इंस्टेड। फिर बिपिन चौधरी बोलते हैं कि वो स्माइल करते हैं, उसका वो बोलते हैं, डू यू नो हु आई एम। वो पूछते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो। जो मैन था वो अपनी जो आईब्रो है वो रेज्ड करता है। ये देखो, ये जो मैन है वो अपनी आईज रेज्ड करता है, मतलब अपनी जो आईब्रो है वो ऊपर की तरफ उठाता है। बट हिज टंग एंड सेड। पर वो कुछ बोलने वाला होता है। डू आई नो यू। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। आप पूछ रहे हो कि आप कौन हो, तो कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, यानी कि वो उनका नाम भी जानता था, बिपिन चौधरी। कौन? परिमल घोष। बिपिन बाबू नो नाउ टर्न टुवर्ड द बुक सेल्स एंड सेड। इसके बाद बिपिन बाबू जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और अपना बुक खरीदने में वापस से लग जाते हैं। स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। और वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, आप कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफ्टन डज आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। तो फिर जो मैन होता है नाउ लाफ्ड अलाउड। तो वो जो मैन होता है वो हंसने लगता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैव फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। तुम हुड्रो में गिर गए थे और आपके राइट नी पे एक छोटा सा, मतलब आपको कट भी लगा था। आप गिर गए थे और आपको चोट भी लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन। और मैंने आपको आयोडीन भी लगाया, फिर आपको दिया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटरहेड। और मैंने आपके लिए कार भी फिक्स की थी नेटरहेड जाने के लिए। द नेक्स्ट डे, उसके अगले ही दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज, पर आप नहीं गए क्योंकि आपके पैर, आपके जो नी है, आपके जो घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो। कोई और भी आपको जानता है जो आपके साथ रांची में था, और वो कौन है। मिस्टर दिनेश मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पर 3 कैरेक्टर आपको अभी तक बताए गए हैं। फर्स्ट है बिपिन चौधरी, दूसरा है आपका परिंद घोष, और ये तीसरा है जो बिपिन बाबू के साथ रांची में था उस वक्त, उसका नाम है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। ठीक है, तो अभी परिंद घोष जो है बता रहे हैं कि आपके साथ उस समय मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे, हु स्टेड इन अ बंगलो, जो एक बंगलो में रहते थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड। आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का जो खाना होता है वो नहीं पसंद है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपने कहा था कि आपको होटल का जो खाना वो नहीं पसंद है, आपको सिर्फ बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना ही पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। और आप भी उन्हीं के साथ उधर ही रहते थे, तो आपने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी की थी मून लैंडिंग, और उसके बाद आपने काफ़ी सारे बातें भी की थी। आई विल टेल यू मोर। मैं आपको और भी बातें बता सकता हूँ जिससे आपको पता को याद आ जाए। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स। आप हमेशा, आपके पास एक बैग होता था, हमेशा आपके पास एक बैग होता था जिसमें बुक भरी होती थी। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप। आप कहीं पे भी जाते थे, वहाँ कोई भी ट्रिप पे जाते थे और वो बुक आपके साथ ही रहता था। एम आई राइट और नॉट। क्या मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। बिपिन बाबू शांति से कहते हैं। हिज आई स्टिल ऑन द बुक। उनकी जो आंखें थी वो सिर्फ और सिर्फ बुक पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो। 58 कौन से मंथ की बात कर रहे हो। तो द मैन सेड, तो आदमी क्या बोलता है, अक्टूबर। वो आदमी बोलता है मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सेड बिपिन बाबू। वो बोलते हैं नहीं। बिपिन बाबू क्या बोलते हैं, नहीं। आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। क्योंकि मैं तो 58 में कानपुर में था अपने दोस्त के साथ। उनके वहाँ पे एक पूजा थी जहाँ पे मैं था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप अभी भी कोई मिस्टेक कर रहे हो पहचानने में। गुड डे।
बाय, ठीक है, फिर वो उनको गुड डे कह देते हैं। बट द मैन डिडंट गो, पर वो आदमी जो था वो नहीं जाता है। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और वो बातें वो जो बोल रहा था वो बातें करना भी स्टॉप नहीं करता, वो बताता ही जाता है कि विपिन बाबू हम लोग कभी ना तो कभी रांची में मिले हैं, क्या आपको कुछ भी याद नहीं, ऐसा वो बोलते जाता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन वरांडा, कि मैं एक दिन आपके साथ शाम को वरांडा में आपके साथ टी मतलब चाय भी पी रहा था बंगलों में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में भी बताया था कि आपके पास जो है कोई भी बच्चे नहीं है, फिर आपने अपनी वाइफ को भी खो दिया है 10 साल पहले, आपका एक ब्रदर था, आपका एक भाई था जो भी वो भी मर गया है। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, आपने मेंटल हॉस्पिटल रांची में भी गए हो, ठीक है। देन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक, जब बिपिन बाबू जो है वो बुक लेके उसका पैसा पेड करते हैं, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो जब दुकान से जा रहे होते हैं तो द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, तब तक वो जो आदमी था वो उनको देखता ही रहता है। इन अटर डिसबिलीव, उनको मतलब ऐसा लग उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि जो बिपिन चौधरी है वो सब कुछ भूल चुके हैं, और वो उनको देख ही रहा था जब तक वो नहीं गए। यहाँ पे आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगर आप लोग को पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले समय। जय हिंद जय भारत।